अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने सरकारी गवाहों को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म आयद ना करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर शाह खावत ने दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, आज की कार्रवाई सिर्फ फर्द जुर्म के लिए है। गुज़िश्ता तारीख पर चालान नकुल तकसीम करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने नकुल वसूल करके दस्तखत भी कर दिए थे। चेयरमैन PTI ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, केस झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी है, बेगुनाही साबित करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने सरकारी गवाहान को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इस हवाले से फर्द जुर्म की मजीद तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। एहतशाम अब्बासी से इस बारे में जानते हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 90 रोज़ में इलेक्शन से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी अदालत में पेश हो गए। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार के एतराज़ के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ये फौरी नौयत का मामला था, बर वक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो अभी तक फैसला हो चुका होता। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मुकदमात पर मुशावरत के लिए कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। लीगी कायद को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होना है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर पहला दिन लाहौर में अहले खाना के साथ गुजारा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। आजम नज़ीर तारड़ ने मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अहम बैठक। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आजम नज़ीर तारड़ ने मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अपने खिलाफ मुकदमात पर कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। लीगी कायद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होकर सरेंडर करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे रखी है। अदालतों में पेशी के बाद मरी जाएंगे। 2 से 3 रोज क़याम के दौरान अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रूट और वक्त को खुफिया रखा जाएगा। नैब ने इसहाक डार को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद नहीं हैं, मजीद केस नहीं चलाया जा सकता। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं था, लिख कर दें वरना कल नैब कहेगा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तहरीरी तौर पर आगाह करें, 1 बजे फैसला सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल को 1 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने एतराज़ किया कि अदालती हुक्म के बावजूद फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मुकालमा किया कि ट्रायल शुरू होने का भी जायज़ा लेंगे। अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर देखेंगे आगे कैसे चलना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल को 1 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने एतराज़ किया कि अदालती हुक्म के बावजूद फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मुकालमा किया कि ट्रायल शुरू होने का जायज़ा भी लेंगे। अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलना है।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि इसके बारे में भी जायजा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में हमास इसराइल जंग के असरात पूरे खित्ते में फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान ने गजा में कत्लेआम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर्स ने ईरान को गजा से दूर रहने का धमकी आमेज पैगाम पहुंचा दिया है। हमास इसराइल जंग, अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ गई। तेहरान ने फलस्तीनियों का कातिल अमरीका को करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने वाशिंगटन को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गजा की बमबारी के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा अमरीका इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने भी धमकी आमेज लहजे में ईरान को हमास से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा हमास हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और अमरीका ईरान की कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए है। दुनिया के बाद ज़मीर लोग फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अमरीका, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड की सड़कें फ्री गूंज उठी। दुनिया भर में जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। पर इसराइली मसालिम, दुनिया भर के अवाम में गम और गुस्सा आलमी ज़मीन को झंझोड़ दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने अवाम ने फलस्तीनी परचम थाम कर मजलूमों से यकजहती का इजहार किया। न्यूयॉर्क में फ्री फ्री फलस्तीन के नारे गूंज उठे। पेरिस में पाबंदियों को शहर ने तोड़ दिया। दहशतगर्द इसराइल को इसकी औकात याद दिला दी। मार्क में हजारों अफराद ने फलस्तीन की हिमायत में रैली निकाली। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 70,000 से ज्यादा अफराद ने इसराइल का बायकॉट कर दिया। गजा पर फौरी बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के शहर सरायोव में हर साहिब दिल ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। बोस्निया में भी लोगों ने इसराइल को आईना दिखा दिया। इंडिया की रियासत केरला में शहरियों ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद कर दी। मुजाहिदीन का कहना है फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। स्कॉटलैंड फ्रैंकफर्ट द हैग में भी हजारों अफराद ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। इंसानी हुकूक के दावेदारों के चेहरे दागदार। दुनिया के सामने मगरब का चेहरा बेनकाब हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया का इसराइल की हिमायत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में कहा मशरिक़ वस्ता में सियासी हल और पायदार अमन देखना चाहते हैं। खित्ते का हम शराकतदारों के साथ तसादुम को फैलने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम, बाकी तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हमास के हाथों इब्तिदा में ही हजीमत और यरगमाली छुड़ाने में नाकामी पर इसराइल भर में सेहूनी मुश्तइल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में हज़ारों इसराइली जमा हुए जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अपने सख्त गुस्से का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें खेल के मैदान से शामिल करते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। चेन्नई स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे खेला जाएगा। मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद ग्रीन शर्ट्स के लिए ये मैच बहुत अहम है। स्पिन ट्रैक पर राशिद, मुजीब और मोहम्मद नबी की घूमती गेंदों को खेलना पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ा इम्तहान होगा। कौम ने बाबर 11 से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बांध ली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मार्के हमेशा ही सनसनीखेज रहे। दोनों टीमें एक रोज़ा मैच में 7 बार आमने सामने आई। 7 बार कामयाबी ग्रीन शर्ट्स के हिस्से में आई। 3 बार अफगान टीम जीत के करीब आकर कामयाबी से महरूम रही। टीम पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान, कौन होगा नाकाम, कौन मारेगा मैदान। पाकिस्तान अफगानिस्तान जब भी आमने सामने आए जोश उरूज पर रहा। मुकाबला कांटे का ही हुआ। दोनों टीमें एक रोजा मैचेस में 7 बार टकराई। 7 बार जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई। गुज़िश्ता 5 मैचेस में 3 बार अफगान टीम कामयाबी के करीब पहुंचकर मैच हार गई। पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा स्कोर 9 विकेटों पर 302 रन है। कौमी टीम ने यह मजमुआ रवां बरस तरतीब दिया था। कम तरीन स्कोर शारजा में 2012 में 198 रन रहा। अफगान टीम ने हमथोटा में 5 विकेट पर 300 रन जोड़े। कम तरीन स्कोर 59 रन रहा। ये मजमुआ भी हमटोटा में ही तरतीब दिया गया। टीम अफगान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को पछाड़कर खतरे की घंटी बजा चुकी है। मुसलसल 2 नाकामियों का शिकार पाकिस्तान के लिए आज बका की जंग है। पाकिस्तान टीम के सपोर्टर स्टेडियम पहुंच गए। शायकीन को पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है।
किन किन खिलाड़ियों से शायकीन को तवक्कुआत हैं, ये जानते हैं चेन्नई में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा, पाकिस्तानी फैंस और सपोर्टर्स तो पहुंच गए हैं, किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं? जी साहब, मैं चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बड़ा मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इंडियन यूनिफॉर्म के अंदर भी यहाँ पर क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए फैंस आए हैं। कुछ लोग बाबर आजम के, शाहीन शाह अफरीदी के फैंस हैं। क्या समझते हैं आप, रिजवान कितने करेगा? 100 मारेगा आज तक। 100 करेगा, 100 करेगा, 100 कोई डर नहीं है, वो उसका गेम खेलेगा। अच्छा रिजवान, आप भी रिजवान। और आज रिजवान के अलावा कौन सा प्लेयर आप समझते हैं? ये शाहीन अफरीदी के फैन हैं, शादाब खान के फैन हैं। ये शादाब खान की बात कर रहे हैं, शादाब खान के फैन हैं। स्पिनर पिच, स्पिनर, ये बिल्कुल जी स्पिनर विकेट है। ये स्पिनर को सपोर्ट करेगी विकेट। तो शादाब खान अगर ना खेले तो उसामा है, और भी ऑप्शन है हमारे पास। बैटिंग के अंदर कौन पसंद है आपको? अब्दुल्ला शफीक के हक में भी वोट है। आप देखें जी, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको क्रिकेट का बहुत पता है। इनकी ख्वाहिश है कि स्टेडियम के ऊपर पाकिस्तान आज अफगानिस्तान को शिकस्त दे, और जो पाकिस्तान का मेन प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के, वो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करें। ओवर टू स्टूडियोज जी। बहुत शुक्रिया अब्बास, हमें आगाह कर रहे थे। तो जनाब, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से ये तवक्को की जा रही है कि 4 स्पिनर्स को वो टीम में शामिल कर सकते हैं। एजाज बाकरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। एजाज, बताइएगा, मौसम कैसा है चेन्नई में और विकेट किस टाइप की है? अजी, मैं चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज एक बड़ा मुकाबला इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में अपसेट शिकस्त दी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अपने पिछले 2 मैचेस हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ। तो अफगानिस्तान को उसकी स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज है। जहां तक चेन्नई की कंडीशन की बात है तो यहां गर्मी है एज कंपेयर विद अहमदाबाद या जहां बेंगलोर में पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले हैं, तो यहां मौसम गर्म है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर टॉस जीतती है तो कप्तान बॉलिंग को तरजीह देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को कम स्कोर तक महदूद करके पाकिस्तान आसानी के साथ यहां पर शाम के वक्त टारगेट चेज कर सकता है। बाकी पाकिस्तान का यहां ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पाकिस्तान ने 1999 में वसीम अकरम की कप्तानी में यहां चेन्नई में भारत को टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी, और सिर्फ 12 रन के कलील मार्जिन से जाकर पाकिस्तान ने यह टेस्ट मैच जीता था। और फिर पाकिस्तान ने 2012 में जब इंडिया का दौरा किया था तो पाकिस्तान ने यहां इंडिया को वनडे मैच के अंदर भी शिकस्त दे रखी है। तो पाकिस्तान की यहां चेन्नई के अंदर कोई शिकस्त नहीं है। तो इमाम उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम 4-2 की लीड से यहां से कलकत्ता रवाना होगी। उनका कहने का मतलब यह था कि पाकिस्तान 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुका है, तो 2 यहां पर चेन्नई में जीत के 2 पाकिस्तान हारा हुआ है। तो 4-2 की वो कहते हैं बढ़तरी के साथ पाकिस्तान कोलकाता जाएगा, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ आगाह कर रहे थे। तो जनाब, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है। अफगानिस्तान कोई आसान टीम नहीं है। इसी तरह से क्रिकेट फैंस का क्या कहना है इस बारे में? किस टीम से उन्हें क्या तवक्कुआत हैं, किस खिलाड़ी के लिए उनके क्या जज्बात हैं, आइए देखते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बाबर आजम इस दफ़ा रन करेगा। अफगानिस्तान से तो जीतना चाहिए, बिकॉज हमने ही उनको ट्रेनिंग वगैरह दी हुई है। चाहिए हमारी जो ना इसको हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग, अब हमें चाहिए कि हमें बैटिंग पे काम करना चाहिए। 100% आज गारंटी है कि पाकिस्तान में ये जीतेगा। भारतीय फैंस ने विराट कोहली की जर्सी के ऊपर बाबर आजम के नाम की शर्ट्स पहन ली और बाबर आजम के गुन गाने लगे। भारतीय शायकीन ने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का शेर है, आज सेंचुरी करेगा। भारतीय शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली की जर्सी के ऊपर बाबर आजम के नाम की शर्ट्स पहन ली हैं और बाबर की तारीफों के गुन गाने लगे हैं। भारतीय शायकीन ने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का शेर है, आज के मैच में सेंचुरी करेगा। वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी समेट ली। भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल ने शानदार बैटिंग करते हुए 127 गेंदों पर 130 रन बनाए। आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी। न्यूजीलैंड की पूरी टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 273 रन पर आउट हो गई। डैरल मिचेल 130 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की इनिंग का आगाज अच्छा न था। 9 के मजमूई स्कोर पे
डेविन कॉनवे 0 पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद ड्रिल मिचेल और नौजवान बैटर रेचन के दरमियान शानदार 159 रन की शराकतदारी कायम हुई, जिसने टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। ड्रिल मिचेल की शानदार बैटिंग करते हुए 127 गेंदों पे 130 रन बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल की। आलमी क्रिकेट कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मैच है, जिसके लिए दीगर शहरों की तरह पेशावर के यंग क्रिकेटर्स भी बहुत पुरजोश हैं। कहते हैं आज रिजवान और बाबर बैटिंग में, जबकि शाहीन और हारिस बॉलिंग में अपने जलवे दिखाएंगे। पेशावर से इस बारे में जानते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, बताइएगा शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं आज के मैच को लेकर? जी बिल्कुल, आलमी क्रिकेट कप के खेज़ मुकाबलों का सिलसिला जारी है और आज पाकिस्तानी शाहीन जो है वो अफ़गानिस्तान से टकराएंगे और दोनों टीमों के लिए जो आज का मैच है बहुत अहम है। पेशावर के शायकीन क्रिकेट इस मैच का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और दीगर शायकीन क्रिकेट की तरह जो यंग क्रिकेटर है वो भी काफ़ी पुरजोश है इस मैच के लिए। यंग क्रिकेटर से बात करते हैं। जी बताइए, आज पाकिस्तान का बहुत अहम मैच है, पाकिस्तानी टीम से क्या तवक्कुआत है और क्या मशवरा दें? देखिए जी, बाबर आजम जो है ना वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। इंशाल्लाह वो अच्छा खेले तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? मेरा पसंदीदा बाबर आजम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो यंग क्रिकेटर है उन लोगों का यही कहना है कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान जीतेगा और बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार जो है वो बैटिंग में अपने जलवे दिखाएंगे, जबकि बॉलिंग में जो है वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और जो दीगर बॉलर है वो आज अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को तोड़ देंगे और आज पाकिस्तान जो है वो मैच ज़रूर जीतेगा। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आगाह कर रहे थे। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 540 पॉइंट का इजाफा देखने में आया है। 51,000 की हद उबूर कर गया। हसस बाजार में जबरदस्त तेजी, कारोबार के आगाज से ही खरीदारी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे से 51,000 की हद उबूर कर गया। मई 2007 के बाद 100 इंडेक्स पहली बार 51,000 तक पहुंचा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंडेक्स की तारीखी बुलंद सतह 52,876 है। तो जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है, यकीनन एक अच्छी खबर है। कारोबारी मैदान से इसकी तफसीलात जानते हैं, बोली उसके नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मई 2017 के बाद एक बार फिर स्टॉक मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो 51,000 का जो सतह है उसको अबूर करने में कामयाब हुआ है। अगर हम करंट इंडेक्स की बात कर लें तो 475 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया मार्केट में और 51,206 के लेवल पर मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर रही है। ओवरऑल सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है। अगर हम बात कर लें IMF की जो कंडीशन थी कि गैस प्राइसेस जो है वो बढ़ाने, तो इसी का आज इजलास भी है 5 बजे, तो उसमें जो है वो इस बात का कभी इम्कान है कि जो प्राइसेस है उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। लिहाजा उसके बाद से जो ऑयल सेक्टर है और जो गैस जो है उसमें जो है वो इजाफा देखा जा रहा है आज इसी तरह। और जो सेंटीमेंट है मार्केट के जो तजज़ियाकार उनका यही कहना है कि जो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश की जाएगी 29 तारीख को, तो उसमें जो डिस्काउंट रेट है उसको या तो अनचेंज होगा या फिर उसमें कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट के अवामिल को बढ़ा रही हैं और इसलिए आज मार्केट जो है वो 51,000 के जो लेवल है उसको अबूर करने में कामयाब हुआ और मार्केट जो तजज़ियाकार उनकी मदद इसमें आइंदे भी जो है वो तेज़ी देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आगाह कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 2,500 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गुज़िश्ता रोज़ वापस लौट गए। इस बारे में दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का क्या समझते हैं जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, साथ ही वो कुछ अफसरदा भी हैं कि पाकिस्तान में उनका जो वक्त गुजरा अच्छा गुजरा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, किस कदर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे इसके? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके 3 पहलुओं पे मुख्तसरन मैं बात करूंगा। पहली बात यह है कि बदकिस्मती से जो इलीगल जो एलियंस या गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनका जो नेक्सस है दहशतगर्दी के साथ, ब्लैक इकॉनमी, स्मगलिंग के साथ और क्राइम्स के साथ, वो बहुत गहरा है
और वो सामने आ चुका है। तमाम रियासती इदारे, हुकूमत, अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे इस बात से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो भी गैर मुल्की इलीगली पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको अपने ममालिक वापस रवाना किया जाए। तो पहली बात तो ये है, और ताकि इसके जो मुस्बत असरात हैं वो हमारे जो क्राइम रेट पे भी पड़ें, उसके अलावा स्मगलिंग, ब्लैक इकॉनमी और दहशतगर्दी, क्योंकि जो लोग दहशतगर्दी मुलविस होते हैं वो अपने जो हमदर्द लोग होते हैं उनके यहाँ आके पनाह लेते हैं, उनको एक तरह से स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर एक पूरा जो नेटवर्क होता है सपोर्ट का, लॉजिस्टिक्स का, वो भी इसी इलीगल जो मुकीम हैं लोग उनके मदद से ऑपरेट करता है। दूसरी बात ये है कि मईशत के ऊपर भी आपने ऑलरेडी देखा है काफ़ी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। तकरीबन 50 रुपये से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट अपने आप को गेन किया है, इम्प्रूव किया है। और पिछले एक महीने में आपने नोटिस किया होगा, इवन ब्लूमबर्ग ने भी रिकॉग्नाइज किया कि ये सबसे फास्टेस्ट इम्प्रूविंग करेंसी पूरी दुनिया में पिछले एक महीने में इसने अपना रोल प्ले किया। अब तीसरी बात ये है कि देखें, मेरी इस हवाले से जो अफगानी वापस जा रहे हैं उनसे भी ये अपील है और जो अफगान हुकूमत है उनसे भी ये अपील है कि इसको पॉजिटिवली देखें कि जब वो अपने ममालिक वापस चले जाएंगे तो प्रॉपर 1 नवंबर से प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन और सबूतों के साथ वो वीज़ा अप्लाई करें, के साथ उनको वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आप शुहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही मोहम्मद आरिफ भी ऐसे ही जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने 1 सितंबर 2023 को मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। मैं लिखाया पढ़ाया, बच्चे मेरे आखे अम्मी मैं फौज च लगना, मैं बेटे ने आख फौज च लग दिया। मेरा बच्चा पाकिस्तान वास्ते लड़न गया, शहीद हो गया। मेरे बच्चे बड़ा रुतबा लिया पाकिस्तान वास्ते, आपदे मुकाम ते पहुँच गया कि मैं साड़ी ख्वाहिश आई माँ पुत्रां दी, मैं पहुँच गया। मैं दिल ख्वाहिश की है मेरा बच्चा रुतबा लवे, अल्लाह ताला उन्होंने रुतबा दिता है। मेरी दुआ कबूल है, उन्होंने शहादत की मौत आई। उसको बड़ी तबीयत दिता, बड़ा मैं पढ़ाई करदा रहा, बड़ी मेहनत करदा रहा जी। उनकी शौक है लगाना है जी भी मैं आर्मी फौज लगा जी। शौक तो जज्बा इंज होना भी मैं उस तो पुछनी ना भी काई गल बात भी पुत्र यार इन्नी उत्ते शहीद होंदे हैं या इंज होंदा। उस आके अब्बा जेड़े दे मेरी कबर च आमनी ना उस तो पिछे मेरी कबर नहीं आमनी। मैं ये दुआ मंगना भी जेड़ी जिंदगी अपनी गुजार गया ना, माँ प्यो का भी नाम रोशन कर गया ते मुल्क का भी नाम, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर गया। बाकी मरना हार किसे। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, उसके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मेरे शौहर वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए हैं, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। बहरा अरब के जुनूब मगरब में मौजूद तूफ़ान तेज शदीद समंदरी तूफ़ान में बदल गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफ़ान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। समंदर में उथल पुथल, तूफान तेज मजीद तेज हो गया। बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने तूफान का 5वां अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। गवादर के जुनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर फासले पर है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। आज रात यमनी साहिल से टकराने के इम्कानात हैं। नासा ने पाकिस्तानी नौजवान चिराग बलोच को खलाई रॉकेट के डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए दीगर 35 अफराद के साथ मुंतखब कर लिया है। चिराग बलोच बने दुनिया बोल है कि मेहमान कहा, बचपन से खलाई मिशन देखने का शौक था जो अब पूरा हो गया है। कि वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अप्लाई करें इस मिशन के लिए। जो साई की मिशन था तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, जैसा कि वो अपने बारे में पूछ रहा था, मैंने अपने बारे में लिख दिया। इसके बाद अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दे दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबके। तो मैंने सबमिट कर दिया। तकरीबन 10 डेज सितंबर के 13 और 10 तारीख को तो रिप्लाई आया था कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। अपना मतलब कि आईडी और ये वो
उन्होंने ऑफिशियल एक फॉर्म दिया हुआ था, तो गवर्नमेंट आईडी या ग्रीन कार्ड सब अटैच करें या उनका नंबर वगैरह दे दें, तो वो भी मैंने अप्लाई किया। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम सरमा का आगाज़ होते ही आवाम की बड़ी तादाद लंडा बाज़ारों का रुख करने लगी है। ख़ुद को सर्दी से महफूज करने के लिए स्वेटर्स, जैकेट्स और गर्म कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कबाड़ की मार्केटों में क्या नर्ख चल रहे हैं, इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या यहाँ पर कीमतें कम हैं या बाकी बाजार की तरह वैसी ही हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में भी सर्दियों की आमद हो चुकी है और सर्दियों की आमद के साथ ही लोगों ने जो है वो कबाड़ मार्केटों की तरफ रुख किया है, जो लंडा बाजार है वहाँ पे रुख किया है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है कबाड़ से ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं और दुकानदार भी, उनसे बात करते हैं। आपको पता है महंगाई तो है, मुल्क में बेरोज़गारी भी है, तो रुझान तो बस तकरीबन इतना फ़र्क नहीं है। बाकी ये कबाड़ तो मतलब सस्ता चीज़ है, तो यहाँ मार्केटों में रुझान इसलिए ज़्यादा है कि लोग सस्ता चीज़ ढूंढ रहे हैं, नया ख़रीदने का उनके पास कुव्वत नहीं है, इसलिए जो है ना ये कबाड़ के मार्केटों में थोड़ा रश नज़र आता है। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बाज़ार के प्रोग्राम से पहले भी लोगों का अच्छा रुझान रहा है। वो यहाँ आते हैं, सस्ते दामों में चीज़ें उठा लेते हैं, शापर भर के चीज़ें ले जाते हैं और हम जितने भी यहाँ दुकानदार हजरात हैं, हमने कोशिश ये रखी है कि मुनासिब रेट पर कम से कम मुनाफा पर हम चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया जी। बिल्कुल इन तिजारती हलकों का जैसे कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क जो है इस वक्त महंगाई की तूफ़ान का उनको सामना है और लोग जो है वो शदीद मुतासिर है और इनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिल सके और उनको चीज़ें जो है मुतवसत तबका जो है उनको चीज़ें जो है वो सस्ते दाम आगाह कर रहे थे। शंघाई तंजीम सरबराहान काउंसिल का किर्गिज़स्तान में इजलास, वज़ीर ख़ारजा 26 अक्टूबर को इजलास में शिरकत करेंगे। रूस, चीन, इंडिया, ईरान और दीगर ममालिक शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अहम मुलाकातें करेंगे। मईशत, तजारत, इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इंडोनेशियन सफ़ीर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ को नेवल चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान पाक बहरिया, दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अमान हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुतय्यन इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो ने आज मुलाकात की है नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से। नेवल हेडक्वार्टर्स में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और खासतौर पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा जो मामलात हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं, उनको फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इस मुलाकात में इंडोनेशियन सफीर ने नए नेवल चीफ को एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद दी ओहदा संभालने पर और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से जो ताल्लुकात हैं, उमूर हैं, वो भी ज़ेरे बहस आए और इंडोनेशिया के सफीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाकिस्तान नेवी के किरदार को भी सराहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।